नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं बढ़ती गर्मी और बारिश की कमी किस तरह से किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है और किस तरह से ये आपके किचन के बजट को भी बिगाड़ सकती है, उस बारे में आज बात करेंगे। फरवरी महीने में असामान्य रूप से बढ़ती हुई गर्मी और 70% तक बारिश की कमी ने सर्दियों की फसलों पर गंभीर असर डालना शुरू कर दिया है। खासकर उत्तर भारत के गेहूं उत्पादक किसानों के लिए ये स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इससे जो रबी की फसलें हैं उसके उत्पादन में, जैसे कि गेहूं, चना, मक्का, सरसों, जौ, इनमें गिरावट आ सकती है। ये सब सर्दियों की यानी कि रबी की फसलें हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी से 20 फरवरी 2025 के बीच भारत में इस अवधि में जहां सामान्य रूप से 33 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन वो इस बार सिर्फ 9.8 मिलीमीटर हुई है, यानी कि देश भर में 70% की बारिश की कमी दर्ज की गई है। उत्तर भारत की बात करें तो हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 59% रेनफॉल में कमी देखी गई है, जबकि वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी में 78% से 97% तक की भारी कमी देखी गई है। अब गर्मी बढ़ने और बारिश कम होने का सीधा असर हमारी और आपकी जिंदगी पर किस तरह से पड़ेगा, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सीधे तौर पर गेहूं की जो पैदावार है उस पर असर दिख सकता है, क्योंकि गेहूं के लिए पर्याप्त ठंड और नमी की जरूरत होती है, जबकि गर्मी बढ़ने और बारिश कम होने से गेहूं की क्वालिटी और उसका उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा कम नमी होगी तो गेहूं के दाने जो है वो छोटे रह सकते हैं और फसल जो है वो जल्दी पक सकती है, जिससे कि उपज घटने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा फल सब्जियों और दूसरी फसलों जैसे कि सरसों, चना, दलहनी फसलें, उड़द, मूंग जिसमें आती है, उन दालों की पैदावार घट सकती है। आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलें भी गर्मी से प्रभावित हो सकती है, जिससे कि कीमतों में इजाफा इनमें देखने को मिल सकता है। तो बढ़ती हुई गर्मी और बारिश की कमी का असर नदियों की बात करें तो झेलम और उत्तर भारत की कई नदियों के जलस्तर गिरने के तौर पर भी देखा जाएगा, और पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई के लिए पानी की किल्लत ऐसे में हो सकती है। अगर ये स्थिति बनी रहती है तो खाद्यान्न उत्पादन यानी कि फूड प्रोडक्शन में गिरावट के साथ महंगाई बढ़ने का एक तरह से खतरा बढ़ जाता है। तो जरूरी है कि मौसम विभाग समय पर सटीक पूर्वानुमान दे, ताकि किसान जो है अपनी फसल बचाने के उपाय कर सकें, और सरकार को सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देना होगा ताकि किसानों को पानी की समस्या ना हो।